एज अ मैन थिंक इट, जेम्स एलन की लिखी किताब का हिंदी अनुवाद। मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वह वैसा ही होता है। यह कहावत मनुष्य के पूरे जीवन को ही सम्मिलित नहीं करती, बल्कि यह इतनी व्यापक है कि उसके जीवन के हर पहलू, हर दशा पर अपनी छाप बनाए रखती है। मनुष्य अक्षरशः वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके तमाम विचारों का ही योगफल है। जैसे एक पेड़ बीज से उगता है, बीज के बिना पेड़ नहीं उग सकता, उसी तरह मनुष्य द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे अप्रत्यक्ष रूप में विचार रूपी बीज होता है, जिसके बिना वैसा कार्य हो ही नहीं सकता था। यह बात अनायास या पहले से अनियोजित माने गए कार्यों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि सोच समझकर किए गए कार्यों पर। विचार का पुष्पित होना कार्य है, सुख और दुख उसके फल हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में अपने खुद के विचारों के कभी मीठे और कभी कड़वे फल संचय करता है। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं वह अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। यदि कोई विचारों की पवित्रता को बनाए रखे तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा इस तरह करती है जैसे उसकी अपनी परछाई। मनुष्य प्रवृत्ति के नियम के अनुसार बढ़ता है, ना कि कृत्रिम साधनों से सृजित होता है, तथा कार्य और कारण छिपे हुए विचारों के परिमंडल में उतने ही निर्बाध और अविचल होते हैं जैसे कि वे दृश्यमान या भौतिक जगत में दृष्टिगोचर होते हैं। महान और ईश तुल्य चरित्र कोई संयोग या कृपा से प्राप्त गुण नहीं है, बल्कि सही विचारधारा की ओर निरंतर किए गए प्रयास और एक लंबे समय तक ईश तुल्य विचारों से अपना संबंध बनाए रखने का स्वाभाविक परिणाम है। इसी तरह नीच और पाशविक चरित्र भी ऐसे अधम विचारों को अपने मन में निरंतर बनाए रखने का परिणाम है। मनुष्य खुद ही अपने आप को बनाता या बिगाड़ता है। विचार रूपी शास्त्रागार में वह उन शस्त्रों को धीरे धीरे भरता चला जाता है जिनसे वह खुद का विनाश कर लेता है। वह उन उपकरणों को भी गढ़ता है जिनसे वह अपने लिए प्रसन्नता, शक्ति और शांति के शानदार भवनों का निर्माण करता है। विचार के सही चुनाव और सही उपयोग से मनुष्य दिव्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। विचार के अनुचित और गलत उपयोग के कारण वह जानवर से भी गया गुजरा बन जाता है। इन दोनों छोर के बीच में चरित्र के विभिन्न क्रम होते हैं जिन्हें बनाने वाला और उन पर महारत हासिल करने वाला मनुष्य ही है। आत्मा से संबंधित जितने भी सुंदर सत्य हैं वे इस युग में पुनः स्थापित करके प्रकाश में लाए गए हैं। उनमें से कोई भी उतना आनंद प्रदान करने वाला या दिव्य वचन के फलभूत होने का भरोसा देने वाला नहीं है जितना यह है कि विचार का मालिक मनुष्य ही है। वह चरित्र को गढ़ने वाला और हालात, वातावरण एवं नियति को बनाने तथा संवारने वाला भी है। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त जीव होने और स्वयं अपने विचारों का मालिक होने के कारण मनुष्य के पास हर परिस्थिति की पूंजी होती है और उसके भीतर परिवर्तित करने वाले तथा पुनर्जीवन देने वाले साधन भी मौजूद हैं जिनसे वह खुद को जो चाहे वह बना सकता है। यहाँ तक कि अपनी सबसे कमजोर और परित्यक्त स्थिति में भी मनुष्य हरदम अपना मालिक ही रहता है, लेकिन अपनी कमजोरी और अधोगति की स्थिति में वह एक ऐसा बेवकूफ मालिक सिद्ध होता है जो अपने घर बार को भी ठीक से नहीं चला पाता। जब वह अपनी दशा पर गौर करता है और उस नियम को कटिबद्ध होकर ढूंढता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका हुआ है, तब वह एक विवेकशील मालिक बन जाता है जो अपनी ऊर्जा का संचालन समझदारी से करता है और अपने विचारों को फलदायक कार्य की ओर मोड़ देता है। एक सचेत मालिक ऐसा ही होता है और मनुष्य ऐसा तभी बन सकता है जब वह अपने खुद के भीतर विचार के नियमों को खोज ले। ये खोज पूरी तरह से अनुभव, आत्मनिरीक्षण और स्वयं पर लागू करने का विषय है। केवल कठिन परिश्रम और गहराई तक खुदाई करने के बाद ही सोना या हीरे पाए जा सकते हैं। उसी तरह अपनी अंतरात्मा रूपी खदान में गहराई तक जाकर खोजने पर ही मनुष्य अपने अस्तित्व से संबंधित हर सत्य को पा सकता है।
यदि वह अपनी समझदारी, विवेक और शक्ति का उपयोग करके अपने विचारों पर नजर रखे, उन्हें नियंत्रित करे और उनमें परिवर्तन करे तथा उनसे होने वाले प्रभावों को अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर, अपने जीवन और उसकी परिस्थितियों के ऊपर उनके कारण और प्रभाव को जोड़कर धैर्यपूर्वक अभ्यास और छानबीन करे तथा अपने हर अनुभव का उपयोग करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी से छोटी घटना को परख कर अपने खुद के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का साधन समझे, तो वह इस बात को अचूक साबित कर सकता है कि अपने चरित्र को बनाने वाला, अपने जीवन को गढ़ने वाला और अपने भाग्य का निर्माण करने वाला स्वयं वही है। किसी भी अन्य स्थिति की अपेक्षा इस दिशा में यह नियम कि जो खोजता है वही पाता है और जो खटकाता है द्वार उसी के लिए खुलता है, पूरी तरह लागू होता है। केवल धैर्य, अभ्यास और बिना थके निरंतर दृढ़ रहने से ही मनुष्य ज्ञान रूपी मंदिर के द्वार में प्रवेश पा सकता है। As a Man Thinketh, Chapter 2। मनुष्य का मन एक उपवन के समान है, जिसे समझदारी से सजाया संवारा जा सकता है अथवा इसे झाड़ झंकार की भांति बेरोक टोक फैलने दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या उपेक्षित, उसमें कुछ ना कुछ तो उगने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे। अनुपयोगी जंगली खपतवार के बीज बहुतायत से पैदा होकर बिखरते रहेंगे और अपने ही समान खपतवार बढ़ाते रहेंगे। जैसे माली अपने बगीचे में करीने से जमीन तैयार करता है, खपतवार साफ करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब, गलत, अशुद्ध विचारों की खपतवार को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपने मन रूपी उपवन को सुंदर बनाए रखना चाहिए और पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए सही, उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बराबर करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का वही प्रमुख माली है और अपने जीवन का निर्देशक भी। विचार के ये नियम उसके भीतर उद्घाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ति और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियां और भाग्य को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं और इस बारे में उसकी समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। विचार और चरित्र एक ही हैं और जिस तरह चरित्र केवल वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त करके समझाता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की बाहरी दशाएं उसकी आंतरिक दशाओं के सामंजस्य में प्रकट होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी समय विशेष में मनुष्य की परिस्थितियां उसके संपूर्ण चरित्र के बारे में संकेत दे सकें, लेकिन वे परिस्थितियां उसके भीतर के महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़ी होती हैं कि उस समय उसकी प्रगति के लिए अत्यावश्यक होती हैं। अस्तित्व के नियम के अनुसार हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है वही उसे वहां पर लेकर आए हैं और उसके जीवन की व्यवस्था को इत्तेफाक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम का परिणाम है जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। यह उसके लिए बिल्कुल उसी तरह सच है जो अपने वातावरण से संतुष्ट है और उनके लिए भी जो अपने वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाते। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य जहाँ कहीं भी है, यह सीखने के लिए है कि वह विकसित हो और किसी भी परिस्थिति में जैसे जैसे वह अपने लिए निहित आध्यात्मिक सबक सीखता जाता है, वैसे वैसे वह परिस्थिति समाप्त हो जाती है और दूसरी परिस्थितियों को जगह दे देती है। जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी हालातों के द्वारा नियंत्रित प्राणी मानता रहता है, तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसमें वह सृजनात्मक शक्ति है जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज को ऐसा आदेश दे सकती है जिसमें से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तब सही मायने में वह अपना मालिक बन जाता है। प्रत्येक मनुष्य जिसने समय की किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियां विचार से उत्पन्न होती हैं।
क्योंकि उसने गौर किया होगा कि उसकी बदलती हुई मनोदशा के सही अनुपात में उसकी परिस्थितियों में भी बदलाव होता है। यह बात इतनी सटीक है कि जब मनुष्य ईमानदारी से अपने चरित्र की कमियों को सुधारने की कोशिश करता है और बड़ी तेजी से विशिष्ट प्रगति करता है, तब वह तीव्र गति से एक के बाद एक उतार चढ़ावों से गुजरता जाता है। आत्मा उस चीज को आकर्षित करती है जिसे वह रहस्यमय रूप से अपने अंतर में कायम रखती है। वह उससे स्नेह करती है और उससे डरती भी है। वह अपनी संजोई हुई आकांक्षाओं की चरम सीमा पर पहुंचती है और अपनी बेलगाम इच्छाओं के स्तर तक गिरती जाती है, और परिस्थितियां ऐसे साधन है जिनसे आत्मा अपने कर्मों के अनुरूप अपने मकाम को प्राप्त करती है। हर बीज रूपी विचार जिसे बोया जा सकता है या जिसे मन में छिपाकर पनपने दिया जा सकता है, वह वहाँ अपनी जड़ें जमाकर अपनी तरह की पैदावार करता है, और देर सवेर वह क्रिया में फलीभूत हो जाता है तथा अवसर और परिस्थिति की अपनी फसल देता जाता है। अच्छे विचारों से अच्छे फल तथा बुरे विचारों से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियों का संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुसार अपने को आकार देता है। सुखद और दुखद दोनों ही बाहरी दशाएं व्यक्ति के मूलभूत कल्याण के लिए कारण बनती हैं। अपनी खुद की लगाई फसल काटने वाले के रूप में मनुष्य सुख और दुख दोनों से ही सीखता है। अंतर्मन की उन कामनाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुगमन करते हुए जिनके द्वारा वह दूषित कल्पनाओं की पकड़ में आकर या दृढ़ निश्चय से मजबूत और उच्च प्रयास में लगे रहकर खुद को उनके अधीन होने देता है, मनुष्य आखिरकार अपने ब्राह्य जीवन में उनकी पूर्ति और सफलता पर पहुंचता है। वृद्धि और समझौते के नियम हर जगह लागू होते हैं। मनुष्य जेल में या भिखारियों के बीच भाग्य या परिस्थितियों के क्रूर अत्याचारों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अधम इच्छाओं और भ्रष्ट विचारों के रास्ते से पहुंचता है। ना ही कोई पवित्र मानसिकता वाला मनुष्य बाहरी शक्ति के जरा से दबाव से आकर अपराध के गर्त में गिरता है, बल्कि आपराधिक विचार उसके दिल में अज्ञात रूप से बहुत लंबे समय से पोषित होते रहे और किसी सही मौके ने उस शक्ति को एकत्र कर सामने आने का मौका दे दिया। मनुष्य को बनाने वाली परिस्थितियां नहीं होती, वे केवल उसके सामने खुद उसी को उजागर करती हैं। जब तक मनुष्य का झुकाव अनैतिकता की ओर ना हो, ऐसी परिस्थितियों का अस्तित्व हो ही नहीं सकता जो उसे दुराचार और उसके परिणाम स्वरूप मिलने वाली दुख तकलीफों की ओर धकेल दे। ना ही सद्गुणों की आकांक्षा का निरंतर पोषण करके बिना मनुष्य अचानक सदाचार की ओर प्रेरित होकर पवित्रतम सुख शांति प्राप्त कर सकता है। और इसलिए मनुष्य अपने विचार का मालिक और अधिकारी बनकर खुद अपना निर्माता, अपने वातावरण का रचयिता और उसे आकार देने वाला है। जन्म के समय भी आत्मा अपने आप आती है। धरती की इस यात्रा के हर कदम पर परिस्थितियों के उन संयोगों को आकर्षित करती है जो खुद उसकी अपनी पवित्रता या अपवित्रता, उसकी खुद की शक्ति या कमजोरी के प्रतिबिंब को उजागर करती है। मनुष्य उन चीजों को आकर्षित नहीं करते जो उन्हें चाहिए, बल्कि उसे आकर्षित करते हैं जो वे हैं। उनकी सनक, भ्रांतियां, महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर निष्फल हो जाती हैं, लेकिन उनके आंतरिक विचार और इच्छाओं का पोषण उनके खुद के अच्छे या बुरे विचारों से होता है। हमारे अंतिम क्षण को आकार देने वाली दिव्यता हमारे भीतर ही है और वही हमारी आत्मा है। मनुष्य ने खुद ही अपने आप को बेड़ियों से बांध रखा है। विचार और कर्म भाग्य के जेलर जैसे हैं। वे अधम होने के कारण सीमाबद्ध कर देते हैं। वे आज़ादी के फरिश्ते भी हैं। उदात्त होने के कारण वे मुक्ति देते हैं। मनुष्य को वह नहीं मिलता जिसकी वह इच्छा या याचना करता है, बल्कि वह मिलता है जो उसने ईमानदारी से कमाया है। उसकी इच्छाएं और याचनाएं तभी सुनी जाती हैं और पूरी होती हैं जब विचार और कर्म के साथ उनका सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस सच्चाई को समझने पर परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य निरंतर बाहर दिखाई देने वाले प्रभाव से विद्रोह करता है, जबकि वह उसके कारण को हर समय अपने हृदय में पोषित करते हुए सुरक्षित रखता है। वह कारण चेतना दोष का रूप ले सकता है या एक अचेतन कमजोरी का, लेकिन
चाहे वह कुछ भी हो, वह उसके स्वामी की हर कोशिश में हठपूर्वक बाधा डालता है और उसके सुधार के लिए चीख पुकार मचाता है। मनुष्य अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए चिंतित है, लेकिन खुद को सुधारने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए वे दास्ता में जकड़े रहते हैं। जो मनुष्य खुद सूली पर चढ़ने से नहीं डरता, वह उस उद्देश्य को पूरा करने से भी नहीं चूकेगा जिसका उसने मन बना लिया है। यह बात लौकिक चीज़ों पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी पारलौकिक पर। जिस मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य संपत्ति अर्जित करना है, उसे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले अनेक व्यक्तिगत त्याग करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर जो कोई एक सुदृढ़ और संतुलित जीवन पाना चाहता है, उसे तो कितने ज्यादा त्याग करने के लिए तैयार रहना होगा। एक ऐसा मनुष्य जो बिल्कुल ही कंगाल है, वह सदा ही इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसकी परिस्थितियों और घर के साधनों में सुधार आ जाए। फिर भी वह हर समय कामचोरी करता है और अपने इस व्यवहार को यह कहते हुए उचित ठहराता है कि उसे वेतन बहुत कम मिलता है। ऐसा मनुष्य उन सरल मूल सिद्धांतों को नहीं समझ पाता जो सच्ची संपन्नता का आधार है। अपनी कंगाली से उभरने के लिए वह पूरी तरह अयोग्य है, बल्कि असलियत तो यह है कि वह निष्क्रिय, भ्रामक और अमानवीय विचारों पर मनन करते हुए उन्हें क्रियान्वित करने के कारण कंगाली के गहरे गर्त को आकर्षित करता है। दूसरी ओर एक बहुत संपन्न मनुष्य है जो अपने पेटूपन के कारण किसी दर्दनाक लंबी बीमारी से ग्रसित है। हालांकि उससे मुक्ति होने के लिए वह बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने को तैयार है, लेकिन अपनी खाने पीने की गलत आदतों को वह कभी नहीं छोड़ेगा। एक ओर तो वह अपना स्वास्थ्य चाहता है और दूसरी ओर स्वाद के लिए अप्राकृतिक और गरिष्ठ भोजन खाकर तृप्त भी होना चाहता है। ऐसा मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए नितांत अयोग्य है, क्योंकि उसने स्वस्थ जीवन का पहला सिद्धांत ही अभी तक नहीं सीखा। यह मजदूरों का एक प्रबंधक है जो उन्हें उपयुक्त वेतन देने से बचने के लिए धूर्तता पर उतर आता है और ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उनका वेतन कम कर देता है। ऐसा मनुष्य समृद्धि के लिए बिल्कुल अयोग्य है। जब उसकी संपन्नता और प्रतिष्ठा का दिवाला निकल जाता है, तो बिना यह जाने कि अपनी इस हालत का जिम्मेदार वह खुद है, वह अपनी परिस्थितियों को दोष देता है। मैंने उपरोक्त 3 उदाहरण इस सच को स्पष्ट करने के लिए दिए हैं कि अपनी परिस्थितियों का कारण मनुष्य स्वयं है, हालांकि लगभग हमेशा ही अचेतन रूप से, और यह भी कि उसका लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त करने का होते हुए भी वह अपनी उपलब्धियों से निरंतर निराश होता रहता है, क्योंकि वह ऐसे विचारों और इच्छाओं को बढ़ावा देता है जो शायद उस अच्छे परिणाम से तालमेल नहीं बैठा सकते। थोड़े बहुत बदलाव करके ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि क्योंकि यदि पाठक चाहें और संकल्प करें तो अपने मन में, अपने जीवन में विचार के नियम के प्रभाव को खोज सकते हैं। जब तक ऐसा न किया जाए, सिर्फ बाहरी तथ्य विवेचना का आधार नहीं बन सकते। फिर भी परिस्थितियां इतनी जटिल होती हैं, विचार इतनी गहराई में जड़े जमाए होते हैं और सुख की परिभाषा व्यक्तियों के लिहाज से इतनी ज़्यादा बदलती जाती है कि मनुष्य के जीवन के केवल बाहरी पहलू से उसकी संपूर्ण आत्मदशा को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं आंका जा सकता। हालांकि हो सकता है यह बात उसे स्वयं मालूम हो। कोई मनुष्य कुछ बातों में ईमानदार हो सकता है, फिर भी अभावों का दुख झेल रहा हो। कोई मनुष्य कुछ बातों में बेईमान होते हुए भी धन दौलत अर्जित कर ले, लेकिन आमतौर पर यह मान लेना सिर्फ ऊपरी तौर पर निर्णय करने का परिणाम है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी खास ईमानदारी के कारण असफल होता है और दूसरा अपनी किसी खास बेईमानी की वजह से संपन्न, क्योंकि ऐसा मान लिया जाता है कि बेईमान आदमी पूरी तरह से बिल्कुल बेईमान होता है और ईमानदार आदमी हर मामले में पूरी तरह से ईमानदार। गहराई में जाने पर और विस्तृत अनुभव के आधार पर ऐसा निर्णय गलत साबित होता है। उस बेईमान व्यक्ति में भी कुछ ऐसे प्रशंसनीय गुण हो सकते हैं जो हो सकता है दूसरों में ना मिले, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ ऐसे घृणित दोष हो सकते हैं जो दूसरे सामान्य लोगों में नहीं होते। ईमानदार व्यक्ति अपने निष्कपट विचारों और कार्यों के अच्छे परिणामों से लाभान्वित होता है, साथ ही अपने दोषों के कारण मिलने वाली तकलीफों को भी भोगता है। इसी प्रकार बेईमान व्यक्ति अपने दुख और खुशियां अर्जित करता है। मिथ्याभिमानी मनुष्य यह विश्वास करके
खुश हो जाता है कि उसे अपने सद्गुणों के कारण तकलीफें उठानी पड़ती हैं। लेकिन जब तक मनुष्य अपने मन से हर दूषित, कटु और अपवित्र विचार उखाड़ कर नहीं फेंक देता तथा अपनी आत्मा पर से हर पापमय धब्बा साफ नहीं कर देता, क्या वह तब तक यह जानने और घोषित करने की स्थिति में होता है कि दुख दर्द उसके अच्छे कार्यों के परिणाम है, ना कि उसके अवगुणों के? उस सर्वोच्च पूर्णता के मार्ग पर और उस तक पहुंचने के कहीं पहले उसे यह एहसास होता है कि यह महान नियम जो निर्बाध रूप से न्यायप्रिय है, उसके मन और जीवन में कार्यशील है। इसलिए वह अच्छाई के लिए बुरा और बुराई के लिए अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। ऐसा विवेक जागृत होने के बाद जब वह पीछे मुड़कर अपने पिछले जीवन की दृष्टिहीनता और अज्ञानता को देखता है, तब उसे समझ में आएगा कि उसका जीवन हमेशा ही न्याय संगत रूप से सुव्यवस्थित था और अब भी है। अतीत के अच्छे और बुरे सारे अनुभव तीव्र गति और न्याय संगत रूप से उसके चरित्र को विकसित करने के लिए काम कर रहे थे। उसका वह चरित्र जो अभी भी अविकसित है। अच्छे विचारों और कर्मों का परिणाम कभी भी बुरा नहीं हो सकता और ना ही बुरे विचारों और कर्मों का परिणाम अच्छा हो सकता है। जैसे मक्का की खेती से मक्का और बिच्छू बूटी से बिच्छू बूटी के अलावा कुछ और पैदा नहीं हो सकता, मनुष्य प्रकृति के भौतिक स्तर पर तो इस नियम को समझता है और उनके अनुसार काम करता है, लेकिन इन्हें गिने ही ऐसे हैं जो इस नियम को मानसिक और नैतिक स्तर पर समझते हैं, इसलिए सर्वसाधारण इससे सहयोग नहीं करते। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि हम कहते हैं ना कि आम बोएंगे तो आम मिलेगा, नीम बोएंगे तो नीम मिलेगा। तो अगर बुरे विचार होंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा, अच्छे विचार होंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तकलीफें हमेशा ही किसी न किसी दिशा में गलत विचार का परिणाम होती हैं। यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति खुद अपने आप से अपने अस्तित्व के नियम से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। दुख तकलीफ का एकमात्र और सर्वोपरि उपयोग होता है शुद्धिकरण के लिए और उन सभी चीज़ों को नष्ट करने के लिए जो अनावश्यक और अशुद्ध हैं। जो निर्मल हैं उनके लिए तकलीफ समाप्त हो जाती हैं। सोने में से पूरी तरह अशुद्धि निकाल देने के बाद उसे तपाने का कोई अर्थ नहीं है। एक पूरी तरह स्वच्छ और प्रबुद्ध व्यक्ति कतई दुखी नहीं हो सकता। मनुष्य को दुख तकलीफ में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है वे उसके ही मानसिक असंतुलन का परिणाम है। जिन परिस्थितियों का प्रभाव सुखकारी होता है वह मनुष्य के मानसिक सामंजस्य के कारण होता है। सौभाग्यशाली होने का मापदंड भौतिक संपत्ति नहीं बल्कि सही विचार है। दुर्भाग्य का मापदंड भौतिक संपत्ति का अभाव नहीं बल्कि गलत विचार है। कोई मनुष्य धनी होते हुए भी अभिशापित हो सकता है अथवा गरीब होते हुए भी सौभाग्यशाली। अमीरी और सौभाग्य तभी एक साथ हो सकते हैं जब धन का उपयोग विवेक के साथ सही तरीके से किया जाता है। साथ ही गरीब मनुष्य दुर्भाग्य के गर्त में तभी उतरता है जब वह अपनी हालत को अन्यायपूर्ण ढंग से थोपी हुई मानता है। गरीबी और आसक्ति दुर्भाग्य के दो छोर हैं। ये दोनों समान रूप से अस्वाभाविक और असंतुलित मन का परिणाम है। जब तक मनुष्य स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न ना हो तब तक वह सही तरह से अनुकूल अवस्था में नहीं आता और प्रसन्न, स्वास्थ्य तथा संपन्नता मनुष्य के अंतर का उसे उसके बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तालमेल का परिणाम है। मनुष्य सही मायने में मनुष्य तभी बनता है जब वह झींकना और झिड़कना बंद कर देता है और उस अव्यक्त न्याय की खोज आरंभ कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रहा है। जब वह अपने मन को उस नियंत्रण करने वाले घटक के अनुरूप कर लेता है तब वह दूसरों को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराना बंद कर देता है और खुद को महान और उदात्त विचारों से गढ़ने लगता है। वह परिस्थितियों से लड़ना बंद करके तेजी से अपनी प्रगति के लिए सहायक, साथ ही अपने अंतर में निहित संभावनाओं और छिपी हुई क्षमताओं को ढूंढने के साधन के रूप में उनका प्रयोग करना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड में सबसे प्रबल सिद्धांत व्यवस्था का है, अव्यवस्था का नहीं। न्याय जीवन की आत्मा और तत्व है, अन्याय नहीं। साथ ही इस संसार के आध्यात्मिक शासन को गढ़ने वाली और चलाने वाली शक्ति सदाचार है, भ्रष्टाचार नहीं। ऐसा होने के कारण यह जानने के लिए कि ब्रह्मांड सही है, मनुष्य को
और नहीं बल्कि स्वयं को ही सही करना होगा। और खुद को ही सही करने की इस प्रक्रिया के दौरान वह समझेगा कि जैसे जैसे वह लोगों और चीज़ों के प्रति अपने विचारों को बदलता जाएगा, वैसे वैसे चीज़ों और दूसरे लोग उसके प्रति बदलते जाएंगे। ये सत्य है और इसका प्रमाण हर व्यक्ति में है, और इसलिए इसमें कर्मबद्ध आत्मविश्लेषण और आत्मनिरीक्षण द्वारा आप आसानी से जांच पड़ताल करने की गुंजाइश है। मनुष्य को अपने विचारों में आमूल परिवर्तन करने दीजिए और वह अपने जीवन की भौतिक दशाओं में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के प्रभाव को देखकर चकित रह जाएगा। मनुष्य कल्पना कर लेते हैं कि विचार को छिपाकर रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तेजी से आदत में बदल जाते हैं और आदत घनीभूत होकर परिस्थिति में बदल जाती है। पाशविक विचार नशे की लत और कामुकता में बदल जाते हैं, जो गरीबी और बीमारी की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। हर प्रकार के अपवित्र विचार तीव्र गति से दुर्बलता और किंकत की कर्तव्य विमूढ़ता की आदत में बदल जाते हैं और प्रतिकूल यानी हानि पहुंचाने वाली परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। भय, संदेह और दुविधा, कमजोर स्तरण, अनिश्चय की आदतों में बदल जाते हैं, जो असफलता, दरिद्रता और गुलामी भरी निर्भरता में घनीभूत हो जाते हैं। आलसीपन के विचार दुष्टता और बेईमानी की आदतों में बदल जाते हैं तथा अनियमितता और भिखारीपन की परिस्थिति में घनीभूत हो जाते हैं। घृणापूर्वक और दंडात्मक विचार दोषारोपण और उग्रता की आदतों में बदल जाते हैं, जो फिर नुकसान और अत्याचार की परिस्थितियों में घनीभूत हो जाते हैं। सभी प्रकार के स्वार्थपूर्ण विचार स्वार्थीपन की आदतों में बदल जाते हैं, जो लगभग दुखद परिस्थितियों में घनीभूत होते हैं। दूसरी ओर हर प्रकार के सुंदर विचार कृपा और दयालुता की आदतें धारण कर लेते हैं, जो सद्भावपूर्ण और सुहावनी परिस्थितियों का स्वरूप ले लेती हैं। शुद्ध विचार आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की आदतों को धारण कर लेते हैं, जो शांति और प्रशांति की परिस्थिति का स्वरूप ले लेते हैं। बहादुरी, आत्मविश्वास, निर्णयात्मकता विचार पुरोषित आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो सफलता, प्रचुरता और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में बदल जाते हैं। ऊर्जा से भरे विचार स्वच्छता, परिश्रम की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो आनंददायी परिस्थितियों में बदल जाती हैं। कोमल और क्षमाशील विचार कोमलता की आदतों का रूप धारण कर लेते हैं, जो संरक्षात्मक और परिरक्षित परिस्थितियों में बदल जाते हैं। प्रेमपूर्ण और स्वार्थ रहित विचार निस्वार्थी आदतों का रूप लेकर स्थायी संपन्नता और सच्ची समृद्धि की परिस्थितियों का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छे या बुरे विचारों का कोई खास सिलसिला यदि चलता रहे तो वह चरित्र और परिस्थितियों पर अपना प्रभाव दिखाने से नहीं चूकता। हालांकि परिस्थितियों का चुनाव मनुष्य सीधे सीधे तो नहीं कर सकता, लेकिन विचारों का चुनाव करके वह निश्चय ही अपनी परिस्थितियों को ढाल सकता है। हर मनुष्य के उन विचारों को प्रकृति संतुष्ट करने में मदद करती है जिन्हें वह बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, तथा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के विचारों को बहुत तेज़ी से उभार कर ऊपर ले आने का अवसर प्रदान करती है। मनुष्य को अपने दोषयुक्त विचारों से मुक्त होने दो, सारा संसार उसकी ओर स्नेहपूर्ण होकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे अपने कमज़ोर और दूषित विचारों को दूर कर लेने दो और बस देखो, उसके मजबूत इरादों में मदद के लिए हर कदम पर अनेक मौके सामने उभर कर आएंगे। उसे अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करने दो और कोई भी बदकिस्मती उसे गरीबी और शर्मिंदगी की मजबूरी से बांध नहीं सकेगी। यह दुनिया रंगों के विभिन्न संयोजन का कैलिडोस्कोप या बहुरूपदर्शी है, जो आपके निरंतर बदलते विचारों की अति संवेदनशील समायोजित तस्वीरों को पल पल आपके सामने उभारता रहता है। तो तुम वही बनोगे जो बनने के लिए तुम कटिबद्ध हो। असफलता को उसका मिथ्या संतोष लेने दो, उस निर्दोष शब्द वातावरण में, परंतु आत्मा उसे तिरस्कृत कर मुक्त है। यह समय और आकाश को जीत लेती है। मौके रूपी उस शेखीबाज छलिया को डराकर और हालात की तानाशाही को आदेश देकर मुकुट उतार सेवक की तरह भर दो। मानवीय इच्छा शक्ति, वह अदृश्य शक्ति, अमर आत्मा की संतान, किसी भी लक्ष्य के लिए
चीर कर राह बना सकती है, भले ही ग्रेनाइट की दीवार के बीच में हो। देरी होने पर धैर्य मत खो, बस इंतज़ार करो समझदारी से, तब आत्मा उठकर आज्ञा देती है। देवी देवता भी आज्ञा पालन को तत्पर रहते हैं। एज अ मैन थिंक इट। विचार का स्वास्थ्य और शरीर पर प्रभाव। शरीर मन का सेवक है। यह मन के क्रियाकलापों का पालन करता है, चाहे वे जानबूझकर चुने गए हों या स्वतः ही व्यक्त किए गए हों। अनैतिक विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से बीमारी और शरण के गर्त में धंस जाता है। सुंदर और सुखद विचारों के आदेश पर वह सुंदरता और यौवन रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। बीमारी और स्वास्थ्य जैसी परिस्थितियां मूलतः विचार में ही होती हैं। अस्वस्थकार विचार खुद को अस्वस्थ शरीर द्वारा व्यक्त करेंगे। ऐसा माना गया है कि डर के विचार मनुष्य को इतनी तेजी से मार सकते हैं जैसे पिस्तौल की गोली, और वाकई में वे हजारों लोगों को निरंतर मार रहे हैं, हालांकि धीरे धीरे। बीमारी उन्हीं को होती है जो बीमारी से भयभीत रहते हैं। चिंता तुरंत ही पूरे शरीर के मनोबल को तोड़कर बीमारी के प्रवेश का रास्ता खोल देती है, जबकि दूषित विचार शीघ्र ही स्नायु तंत्र को छिन्न भिन्न कर देते हैं, भले ही कोई भौतिक रूप से उनमें आसक्त ना हो। दृढ़, पवित्र और सुखद विचार शरीर को मनोहरता और ओज से सशक्त बनाते हैं। शरीर एक कोमल और प्लास्टिक अर्थात आसानी से मुड़ जाने वाला यंत्र है, जो सहज ही उन विचारों के लिए प्रतिक्रिया देता है जिनसे वह प्रभावित होता है, और विचार की आदतें अपने अच्छे या बुरे प्रभाव उन पर दिखाएंगी ही। मनुष्य जब तक दूषित विचार फैलाता जाएगा, तब तक उसमें प्रवाहित होने वाला रक्त अशुद्ध और जहरीला रहेगा। छल कपट से रहित हृदय से स्वस्थ शरीर और विशुद्ध जीवन बनता है। कलुषित मन से भ्रष्ट शरीर और कलुषित जीवन उत्पन्न होता है। विचार कर्म, जीवन और अभिव्यक्ति का झरना है। इस झरने को पवित्र बनाएं और सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जब तक मनुष्य अपने विचारों को नहीं बदलेगा, तब तक खान पान बदलने से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है, तब उसे तामसिक भोजन की कामना नहीं रहती। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें बनती हैं। वे तथाकथित संत जो नहाते नहीं हैं, वास्तव में संत नहीं हैं। वह जिसने अपने विचारों को शुद्ध करके दृढ़ता प्राप्त की है, उसे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीवों को महत्व नहीं देना है। यदि आप स्वयं अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो आप अपने मन को चौकन्ना रखिए। यदि आप अपने शरीर को नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को सुंदर बनाइए। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, विषाद के विचार शरीर के स्वास्थ्य और रौनक को खत्म कर देते हैं। अप्रिय चेहरा अकस्मात ही नहीं आ जाता, बल्कि यह कटु विचारों द्वारा बनता है। झुर्रियाँ जो चेहरे को बिगाड़ती हैं, उनका कारण है मूर्खता, दुर्वासा और घमंड। मैं एक 96 वर्ष की महिला को जानता हूँ, जिसका चेहरा किसी अबोध लड़की जैसा दीप्तिमान है। एक और आदमी है जो अधेड़ उम्र के करीब है, जिसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं बड़े बेमेल रूप से खिंची रहती हैं। पहला चेहरा मधुर और खुशनुमा स्वभाव का परिणाम है, जबकि दूसरा है दुर्वासना और असंतोष का परिणाम। आपको जब तक मधुर और आरोग्यजनक आवास नहीं मिल सकता, जब तक आप अपने कमरे में हवा और सूर्य के प्रकाश को निर्बाध रूप से न आने दें। इसलिए मन में खुशी, सद्भाव और प्रसन्नता के विचार का सिर्फ सरलता से प्रवेश होने का परिणाम होता है स्वस्थ शरीर और तेजस्वी, सुखद, शांत मुखमंडल। वयोवृद्धों के चेहरों पर सहानुभूति द्वारा बनी झुर्रियाँ होती हैं। दूसरों के चेहरे पर सशक्त और पवित्र विचारों का प्रभाव होता है, जबकि अन्य के चेहरे पर दुर्वासना का प्रभाव होता है। कौन उन्हें पहचान नहीं पाएगा? वे लोग जो ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, उनके लिए उम्र ढलते सूर्य के समान शांत, प्रशांत और मृदुल होती है। मैंने हाल ही में एक दार्शनिक को उनकी मृत्युशैया पर देखा है। वह सिर्फ उम्र से ही वृद्ध था। जितनी मधुरता और शांति से उसने अपना जीवन जिया था, उसकी मृत्यु भी वैसी ही थी।
शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए प्रसन्नता से भरे विचारों जैसा और कोई डॉक्टर नहीं होता है। दुख और व्यथा की छाया को हटाने के लिए सद्भाव अथवा अपनापन दर्शाकर सांत्वना प्रदान करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। लगातार कटुता, संदेह, ईर्ष्या और दुर्भावपूर्ण विचारों में रहना बिल्कुल ऐसा ही है मानो खुद के बनाए हुए बंदी गृह में कैद रहना। लेकिन सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ प्रसन्न रहना, धैर्यपूर्वक सभी से अच्छाइयों को ढूंढने का प्रयास करना, ऐसे निस्वार्थ विचार ही स्वर्ग के द्वार हैं और दिन प्रतिदिन हर प्राणी के प्रति शांति के विचार बनाए रखने वालों को अनुपम शांति मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है विचार और उद्देश्य। जब तक विचारों को उद्देश्यों से ना जोड़ा जाए तब तक कोई भी बौद्धिक उपलब्धि नहीं हो सकती। जीवन रूपी भवसागर में विचारों के मस्तूल वाला छोटा जहाज अधिकतर इधर उधर भटकता रहता है। लक्ष्य विहीनता एक दुर्गुण है और इधर उधर भटकना उस व्यक्ति के लिए जारी नहीं रहना चाहिए जो विनाश और विध्वंस से साफ बचकर निकलना चाहता है। वे लोग जिनके लिए जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, वे स्वयं पर तरस खाते हैं और आसानी से छोटी छोटी चिंताओं, दुख, दर्द और तकलीफ़ों के शिकार हो जाते हैं। जैसे कि जानबूझकर किए गए पाप कर्म भले ही किसी दूसरे रास्ते से किए गए हों, ये सभी बातें कमज़ोरियों को दर्शाती हैं जिनका परिणाम होता है नुकसान, अप्रसन्नता और असफलता। क्योंकि शक्ति से विकसित होने वाले इस ब्रह्मांड में कमज़ोरी हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकती। मनुष्य को अपने हृदय में किसी न्याय संगत उद्देश्य को धारण करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए कृत संकल्प होना चाहिए। इस उद्देश्य को उसे अपने विचारों का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। उस समय विशेष में उसके स्वभाव के अनुसार यह आध्यात्मिक आदर्श या किसी सांसारिक विषय का रूप ले सकता है, लेकिन यह जो भी हो, उसे अपनी विचार शक्ति उस विषय पर केंद्रित रखनी चाहिए जिसे उसने अपने सामने संकल्प के रूप में रखा है। इस उद्देश्य को उसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मानना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। अपने विचारों को क्षणभंगुर भ्रांतियों, लालसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए। आत्मनियंत्रण और विचार की सच्ची एकाग्रता के लिए यह राजमार्ग है। यहाँ तक कि अगर वह बार बार अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल हो जाता है, जैसा कि उसका असफल होना तय है जब तक कि वह इस कमजोरी को दूर न कर ले, इस तरह प्राप्त चरित्र की शक्ति उसकी सच्ची सफलता का मापदंड होगी और भविष्य के लिए सामर्थ्य और विजय का एक नया प्रारंभिक बिंदु तैयार करेगी। वे लोग जो एक महान उद्देश्य का बोध कर रखने के लिए तैयार नहीं हैं, वे लोग जो एक महान उद्देश्य का बोध रखने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें कर्तव्य के दोष मुक्त अनुपालन के लिए अपने विचारों को एक महान उद्देश्य पर केंद्रित कर लेना चाहिए। भले ही उनका काम कितना ही नगण्य क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, केवल इसी प्रकार के विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है और दृढ़ निश्चय और ऊर्जा विकसित की जा सकती है। ऐसा कर लेने पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता जिसे पूरा ना किया जा सके। अपनी कमजोरी को जानते हुए और सत्य पर विश्वास करते हुए कि प्रयास और अभ्यास से ही शक्ति विकसित की जा सकती है, सबसे कमजोर आत्मा भी इस पर विश्वास करते हुए तुरंत प्रयास करना शुरू कर देगी। प्रयास पर प्रयास, धीरज पर धीरज और शक्ति पर शक्ति जुड़ते जाने से आत्मा कभी विकसित होना बंद नहीं करेगी और आखिरकार दिव्यता के समान सशक्त हो जाएगी। जैसे शारीरिक रूप से कमजोर मनुष्य सावधानी और धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित होकर अपने आप को शक्तिशाली बना सकता है, वैसे ही कमजोर विचारों वाला मनुष्य सही दिशा में सोच विचार करके स्वयं को शक्तिशाली बना सकता है। निरुद्देश्यहीनता तथा कमजोरी को दूर करने के लिए और संकल्प के साथ विचार करना शुरू करने के लिए ऐसे शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना चाहिए जो असफलता को उपलब्धि के लिए केवल एक राह मानते हैं। मतलब जो तकलीफें आ रही हैं, जो असफलताएं आ रही हैं, आगे वो सक्सेस के ही मार्ग पे हमें ले जाएंगी, ये हमें मानना चाहिए। जो सभी दशाओं को अपने निर्माण में सहायक बना लेते हैं, जो पूरी शक्ति से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और निपुणता से कार्य का संपादन करते हैं,
अपने उद्देश्य को समझ लेने पर उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बिना दाएं बाएं देखे मानसिक रूप से एक सीधा रास्ता चुन लेना चाहिए। संदेह और डर को कड़ाई से निकाल देना चाहिए। वे विघटनकारी तत्व हैं जो प्रयास की सीधी रेखा को तितर बितर करके उसे टेढ़ा मेढ़ा, निष्प्रभावी और बेकार कर देता है। संदेह और डर के विचारों से कोई काम पूरा नहीं होता और ना कभी किया जा सकता है। वे हमेशा ही असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य पूरा करने के लिए ऊर्जा और शक्ति चाहिए, और जब संदेह और डर घर कर लेते हैं तो तमाम दृढ़ विचार खत्म हो जाते हैं। हम इस काम को कर सकते हैं, इस भान के होते ही इच्छा शक्ति अपने आप आ जाती है। संदेह और डर ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं, और वह जो उनका वध नहीं करता, जो इन्हें बढ़ावा देता है, खुद को हर कदम पर विफल कर देता है। वह जिसने संदेह और डर पर विजय पाली है, उसने असफलता को जीत लिया है। उसका हर विचार ऊर्जा से परिपूर्ण होता है और हिम्मत से हर कठिनाई का सामना करके समझदारी से उस पर विजय पाई जा सकती है। उसके उद्देश्य सही समय पर रोपे जाते हैं जो फलते फूलते हैं और ऐसे फल उत्पन्न करते हैं जो झड़कर समय से पहले नहीं गिर जाते। वे विचार जो उद्देश्य के प्रति निर्भयता से परिपूर्ण होते हैं, वे नव निर्माण की शक्ति बन जाते हैं। वह मनुष्य जो इस बात को जानता है, वह मात्र अस्थिर विचारों और चंचल उत्तेजनाओं का पुलिंदा न रहकर कुछ उच्चतर और सशक्त बनने को तैयार हो जाता है। वह मनुष्य जो ऐसा करता है, वह सचेत रहकर समझदारी से अपनी मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करने वाला बन जाता है। एज अ मैन थिंक इट, जेम्स एलन की लिखी किताब का चैप्टर उपलब्धि में विचार तत्व। वह सब कुछ जो मनुष्य हासिल करता है या कुछ हासिल करने में असफल रहता है, वह सीधे सीधे उसके अपने विचारों का परिणाम है। उचित रूप से व्यवस्थित जगत में संतुलन के अभाव का अर्थ होगा पूरी तरह से विनाश, जिसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी संपूर्ण होनी चाहिए। मनुष्य की कमजोरी और शक्ति, पवित्रता और अपवित्रता उसकी अपनी होती है, किसी और की नहीं। वे खुद उसके द्वारा उत्पन्न होती है, किसी और के द्वारा नहीं, और उन्हें केवल उसी के द्वारा बदला जा सकता है, किसी अन्य के द्वारा तो कभी नहीं। उसकी परिस्थिति भी उसकी अपनी होती है, किसी और मनुष्य की नहीं। उसकी दुख तकलीफ और उसकी खुशी भीतर से पैदा होती है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है, जैसा वह सोचना जारी रखता है वैसा ही वह बन जाता है। कोई बलवान मनुष्य दूसरे कमज़ोर मनुष्य की मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक वह कमज़ोर मनुष्य मदद लेने के लिए तैयार ना हो, और तब भी कमज़ोर मनुष्य को खुद ही बलवान बनना चाहिए। अपने खुद के प्रयास से उसे वह शक्ति विकसित करनी चाहिए जिसे वह दूसरों में सराहता है। उसकी परिस्थिति को उसके अलावा कोई और नहीं बदल सकता। मनुष्यों के लिए यह सोचना और कहना बहुत सामान्य होता है। बहुत से मनुष्य गुलाम होते हैं क्योंकि उनमें एक अत्याचारी है। हमें अत्याचारी से नफरत होनी चाहिए। अब फिर भी कुछ लोगों में इस राय को पलटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वे कहें एक मनुष्य अत्याचारी है क्योंकि बहुत से गुलाम होते हैं। तो आओ हम गुलामों का तिरस्कार करें। सच्चाई ये है कि अत्याचारी और गुलाम अनजाने में सहयोगी हैं। ऊपरी तौर पर वे एक दूसरे को दुख देते हैं, जबकि वास्तव में वे खुद को दुख देते हैं। आदर्श ज्ञान उत्पीड़न की कमजोरी में और अत्याचार करने वाले की शक्ति के दुरुपयोग दोनों में नियम की कार्यवाही देखता है। आदर्श प्रेम दोनों ही स्थितियों में अपरिहार्य तकलीफ को देखकर किसी की भी निंदा नहीं करता। आदर्श करुणा अत्याचारी और उत्पीड़न दोनों को ही गले लगा लेती है। वह जिसने कमजोरी पर विजय हासिल कर ली है और तमाम स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर कर लिया है, वह ना अत्याचारी होता है और ना ही उत्पीड़ित। वह स्वतंत्र है। मनुष्य केवल अपने विचारों को उत्पन्न करके ही ऊंचा उठ सकता है, जीत सकता है और विजय प्राप्त कर सकता है। अपने विचारों को उन्नत करने से इनकार करने पर वह कमज़ोर, दयनीय और दुखी रहता है। मनुष्य को किसी भी चीज़ को हासिल करने से पहले, चाहे वे सांसारिक वस्तुएं ही हों, उसे अपने चारों ओर पाश्विक आसक्ति की गुलामी के ऊपर
उत्पन्न करना ही होगा। इसमें सफलता हासिल करने के लिए भले ही वह तमाम पशु प्रवृत्ति और स्वार्थपरता ना छोड़ पाए, फिर भी कम से कम उसका कुछ अंश तो उसे त्यागना ही होगा। वह मनुष्य जिसका पहला विचार पाश्विक आसक्ति है, ना तो वह सही ढंग से सोच सकता है, ना ही व्यवस्थित तरीके से योजना बना सकता है। वह अपने अंतर्निहित संसाधनों को ना तो पहचान सकता है और ना ही उन्हें विकसित कर सकता है, और किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में असफल हो जाता है। अपने विचारों को साहस पूर्वक नियंत्रित ना करने के कारण ही वह कई मामलों को नियंत्रित नहीं कर पाता और गंभीरता से निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं है, न अपने बूते पर कुछ कर सकता है, बल्कि वह जिन विचारों को पसंद करता है उन्हीं पर सीमित रह जाता है। त्याग किए बिना कोई भी प्रगति या उपलब्धि नहीं हो सकती। मनुष्य की सांसारिक सफलताएं उसी अनुपात में होंगी जितना वह अपने भ्रामक पाश्विक विचारों को त्याग देता है एवं अपने संकल्प और आत्मनिर्भरता को दृढ़ करके अपने मन को अपनी योजनाओं के विकास के लिए केंद्रित कर लेता है। वह अपने विचारों को जितना उन्नत कर लेता है, उतना ही सदाचारी, ईमानदार, पौरुषयुक्त बन जाता है और उसे उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। उसकी उपलब्धियां उतनी ही सुखदायी और टिकाऊ होंगी। यह ब्रह्मांड लोभी, बेईमान, झूठे और शातिर लोगों के पक्ष में नहीं रहता। हालांकि सही तौर पर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है। यह सच्चे, उदार और ईमानदार लोगों की मदद करता है। हर युग के महान शिक्षकों ने अलग अलग शब्दों में इस बात की घोषणा की है और इस बात की पुष्टि करने और उसे जानने के लिए मनुष्य को अपने विचारों को उन्नत करके खुद को ज़्यादा से ज़्यादा सदाचारी बनाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। बौद्धिक उपलब्धियां उन विचारों का परिणाम है जो ज्ञान की खोज के लिए अथवा जीवन और प्रकृति में सौंदर्य और सत्य के प्रति समर्पित हैं। कभी कभी ऐसी उपलब्धियां अभिमान और महत्वाकांक्षा से भी संबंधित होती हैं, लेकिन ये उन विशिष्टताओं के परिणाम नहीं हैं, बल्कि वे लंबे समय तक किए गए कठिन प्रयास तथा पवित्र और निस्वार्थी विचारों के स्वाभाविक परिणाम हैं। पावन आकांक्षाओं की पूर्ति ही आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। जो मनुष्य उन्नत और महान विचारों की संकल्पना में निरंतर रहता है, वो हर शुद्ध और निस्वार्थ वस्तु में बसता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी पराकाष्ठा और चंद्रमा अपने पूर्णत्व तक पहुंचता है, निसंदेह ऐसा मनुष्य अपने चरित्र में विवेकशील और उदात्त बन जाता है और प्रभावशाली एवं सौभाग्यशाली स्थिति तक पहुंच जाता है। किसी भी प्रकार की उपलब्धि प्रयास का प्रतिफलन और विचारों का सिरताज है। आत्मनियंत्रण, संकल्पना, परिशुद्धता, नीतिपरायणता और सही दिशा निर्देशित विचारों की सहायता से मनुष्य का उत्थान होता है। पशुता, निष्क्रियता, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और भ्रामक विचार मनुष्य के पतन का कारण होते हैं। मनुष्य स्वयं में उच्च कोटि की सफलता हासिल कर सकता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बुलंदियों तक जा सकता है, लेकिन अभिमानी, भ्रष्ट और स्वार्थी विचारों को अपने ऊपर हावी होने देने पर फिर से वह निर्बलता और दुर्भाग्य के गर्त में गिर जाता है। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय को सजगता से ही बरकरार रखा जा सकता है। सफलता के प्रति आश्वस्त रहने की ओर सफलता के प्रति आश्वस्त रहने पर कई लोग एहतियात नहीं बरतते और शीघ्र ही असफलता की ओर फिसलने लगते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे वे व्यावसायिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक जगत की हों, वे निश्चित रूप से प्रत्यक्ष विचारों का परिणाम होती हैं, जो एक ही नियम द्वारा शासित हैं और एक ही तरीके की हैं। उनमें अंतर केवल उपलब्धि के विषय का होता है। वह जो कम हासिल करना चाहता है, उसे कम त्याग करना पड़ेगा। वह जो अधिक हासिल करना चाहता है, उसे अधिक त्याग करना पड़ेगा। और जो उच्चतम को हासिल करना चाहता है, उसे महान त्याग करना पड़ेगा। परिकल्पनाएं और आदर्श। स्वप्नद्रष्टा विश्व के उद्धारक होते हैं। जिस तरह अदृश्य संसार दृश्य संसार को संभाले रखता है, इसी प्रकार अपनी तमाम तकलीफों, गुनाहों और घृणित कार्यों की वजह से मनुष्य अपने एकमात्र स्वप्न दृष्टा के सुंदर दृश्यों से पोषित होता है। मानव जाति अपने स्वप्न दृष्टाओं को नहीं भूल सकती। वह उनके आदर्शों को धूमिल होकर मिटने नहीं दे सकती। वह
उन्हीं में जीवित रहती है और वह उन्हें उन वास्तविकताओं के रूप में पहचानती है जिन्हें वह एक दिन देखेगी और जानेगी। रचयिता, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, संत, ऋषि सभी परलोक के सृष्टिकर्ता हैं, स्वर्ग के वास्तुकार। विश्व इसलिए सुंदर है क्योंकि वे लोग इसका हिस्सा रहे हैं। उनके बिना संघर्ष करने वाली मानव जाति नष्ट हो जाएगी। जो अपने हृदय में सुंदर परिकल्पना और उच्च आदर्श संजोता है वही एक दिन उन्हें साकार कर सकता है। कोलंबस ने एक अन्य विश्व की परिकल्पना संजोई और उसे खोज भी निकाला। कोपरनिकस ने अनेक विश्व और विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पनाएं संजोई रखीं और उन्हें उजागर किया। भगवान बुद्ध ने निष्कलंक सौंदर्य एवं उत्तम शांतिपूर्ण आध्यात्मिक विश्व की परिकल्पना का अवलोकन किया और उसमें प्रवेश भी किया। अपने सपनों को संजोए रखें, अपने आदर्शों को संजोए रखें, अपने हृदय को प्रेरित करने वाले संगीत को संजोए रखें, क्योंकि आपके मन में आकार लेती हुई सुंदरता, आपके विचारों को आच्छादित करने वाला माधुर्य तथा सारी आनंददायी परिस्थितियां इन्हीं में से विकसित होती हैं और दिव्य वातावरण का विकास होगा। यदि इन सब के प्रति आप सच्चे हैं तो अंत में आपके विश्व का निर्माण हो जाएगा। इच्छा रखने का अर्थ है उसे प्राप्त करना। आकांक्षा रखने का अर्थ है उसकी उपलब्धि। क्या मनुष्य की निम्नतम स्तर की इच्छाओं की तुष्टि पूरी तरह से हो जाएगी और उसकी पवित्रतम अभिलाषाएं प्रोत्साहन की कमी के कारण दम तोड़ देंगी? विधान ऐसा नहीं है। मांगो और पाओ के संदर्भ में इच्छाओं की ऐसी दशा कभी नहीं हो सकती। उदात्त सपने देखो और तुम जैसे सपने देखोगे वैसे ही बन जाओगे। भविष्य की तुम्हारी दूरदेशी में इस बात की आशा है कि तुम एक दिन क्या बनोगे। तुम्हारा आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आखिरकार तुम क्या अनावृत करोगे। बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी शुरू में कुछ समय के लिए एक सपना ही थी। इतना बड़ा बरगद का पेड़ भी प्रसुप्त अवस्था में बीज में ही निहित होता है। चूजा भी अंडे में प्रतीक्षा करता है और आत्मा की उच्चतम कल्पना शक्ति में एक जागृत फरिश्ता प्राण डालता है। सपने असलियत के बीज हैं। आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन यदि आप किसी आदर्श को नज़र में रखें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें तो परिस्थितियां अधिकतम समय तक प्रतिकूल नहीं रहेंगी, मतलब आपके अगेंस्ट नहीं रहेंगी। आप अपने अंतरतम की यात्रा करते हुए बाहर अविचलित नहीं रह सकते। यहाँ उदाहरण है एक युवक का जो गरीबी और परिश्रम से दबा हुआ है, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए परिष्कृत नहीं है, अप्रशिक्षित है और जिसे लंबे समय तक ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहाँ का वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी वह बेहतर चीज़ों के सपने देखता है। वह बुद्धिमत्ता, परिष्कृति, अनुग्रह और सौंदर्य के सपने देखता है। वह जीवन की एक आदर्श परिस्थिति के बारे में कल्पना करके उसे मानसिक रूप से निर्मित करता है। प्रशस्त स्वतंत्रता और विस्तृत कार्यक्षेत्र की परिकल्पना उस पर अपना अधिकार जमा लेती है। उसकी व्याकुलता उसे कार्य के लिए प्रेरित करती है और वह अपने बचे हुए सारे समय तथा साधनों को अपनी अव्यक्त शक्ति एवं संसाधनों के विकास में लगा देता है। शीघ्र ही उसका मन इस तरह परिवर्तित हो जाता है कि उस कार्यशाला में अब उसका मन नहीं लगता। उसका मन अपनी मानसिकता के साथ सामंजस्य ना बैठा पाने के कारण उसके जीवन से इस तरह हट जाता है जिस तरह मनुष्य पहने हुए वस्त्र को उतारकर फेंक देता है और अवसरों के बढ़ने के कारण जो उसकी बढ़ती हुई शक्तियों के कार्यक्षेत्र में योग्य बैठती हैं वह उसमें से हमेशा के लिए निकल जाता है। वर्षों बाद हम इस नवयुवक को एक वयस्क के रूप में पाते हैं। हम उसे मन की कुछ विशेष शक्तियों के स्वामी के रूप में पाते हैं जिनका उपयोग वह विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग बेजोड़ ताकत के साथ करता है। वह अपने हाथों में विशालकाय जिम्मेदारियों की डोर थामे हुए है। उसकी वाणी सुनकर जीवन बदल जाते हैं। स्त्री और पुरुष उसके शब्दों का अनुसरण करके अपने चरित्र में सुधार करने लगते हैं। वह सूर्य की भांति अटल और ऐसा प्रकाशवान केंद्र बन जाता है जिसके चारों ओर असंख्य नियतियां परिक्रमण करती हैं। उसने युवावस्था के अपने विजन यानी परिकल्पना को साकार कर लिया है। अपने आदर्श के साथ वह एकाकार हो गया है। हे युवा पाठक, आप भी अपने हृदय की परिकल्पना को साकार करेंगे।
चाहे वह निम्न स्तर की हो या सुंदर अथवा दोनों प्रकार की मिलीजुली। आपका आंतरिक झुकाव सदा ही उसकी ओर रहेगा जिसे आप चोरी छिपे मन में सबसे ज़्यादा चाहते हैं। आपके विचारों का अक्षरशः परिणाम आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको वही मिलेगा जो आपने कमाया है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। आपका वर्तमान वातावरण चाहे कुछ भी हो, आपके अपने विचारों, आपके आदर्श, आपकी परिकल्पना के साथ ही उसका उत्थान या पतन होगा। अपने पर हावी इच्छा के अनुकूल, अपनी नगण्य अथवा प्रभावी महत्वाकांक्षा के अनुकूल ही आप महान बनते हैं। स्टैनेट डेविस कर्कहम के सुंदर शब्दों में, आप अपने कर्मों का लेखा जोखा रखते होंगे और अब तक जो आपके आदर्शों के बीच की रुकावट बन रहे थे, उस द्वार से चलकर आप निकल जाएंगे और स्वयं को ऐसे दर्शकगण के सामने पाएंगे। कलम अभी भी आपके कान के पीछे होगी, हाथों पर स्याही के धब्बे होंगे और तभी वहाँ आपकी प्रेरणा बौछार के रूप में फूट पड़ेगी। आप भले ही भेड़ें चरा रहे होंगे और कभी ग्रामीण देहाती की तरह शहर में चकित होकर मुंह बाए हैरान निरुद्देश्य घूम रहे होंगे। इसी प्रकार अपनी आत्मा के निर्भीक मार्गदर्शन में आप अपने गुरु के कक्ष में पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद वे कहेंगे, तुम्हें सिखाने के लिए अब मेरे पास और कुछ नहीं है, अब आप गुरु बन गए हैं। जो अभी कुछ पहले तक भेड़ें चराते समय महान चीज़ों के सपने देखा करता था, इस संसार के पुनरुत्थान के कार्य को अपने ऊपर लेने के लिए आपको आरी और रंदा छोड़ देना पड़ेगा। विचार विहीन, अनभिज्ञ और अकर्मण्य मनुष्य केवल संयोग, सौभाग्य और अवसर की बातें करते हैं। वे चीज़ों को नहीं बल्कि उनके प्रत्यक्ष प्रभावों को ही देखते हैं। किसी मनुष्य को धनवान होते देखकर वे कहते हैं, वह कितना सौभाग्यशाली है। किसी अन्य की बुद्धिमत्ता को देखकर वे चिल्ला उठते हैं, भाग्य ने उसकी कितनी सहायता की है। इस तरह किसी दूसरे के संतुलित चरित्र और सर्वसामान्य जनता पर उसके गहरे प्रभाव को देखकर वे टिप्पणी करते हैं, देखो जीवन के हर मोड़ पर संयोग कैसे उसकी मदद करता है। अपने उस अनुभव को पाने के लिए इन पुरुषों ने स्वेच्छा से जिन संघर्षों, असफलताओं और मुसीबतों का सामना किया है, वे उन्हें नहीं देखते। उन्हें उन लोगों के द्वारा किए गए त्याग और निर्भीक प्रयासों की कोई जानकारी नहीं है। किस तरह से उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखा और सबसे कठिन प्रतीत होने वाले कार्य पर वे विजय प्राप्त करेंगे और अपने हृदय की परिकल्पना को साकार करेंगे। वे लोग उनके मन की व्यथा और उदासी को नहीं जानते, वे केवल उस बाहरी उत्साह और प्रकाश को ही देख पाते हैं जिसे वे भाग्य का नाम दे देते हैं। वे लोग मुसीबतों से भरी उनकी लंबी यात्रा नहीं देख पाते, बल्कि केवल सुहावने लक्ष्य को देखकर कहते हैं, कैसी खुशकिस्मती। वे कष्टों से भरी इस प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल परिणाम को देखकर उसे संयोग मान लेते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास और परिणाम होते हैं और प्रयास की दृढ़ता ही परिणाम का परिणाम है, संयोग नहीं। शक्तियाँ भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक संपत्ति रूपी उपहार प्रयास के फल हैं, जो पूर्ण किए गए विचार, पूरे किए गए लक्ष्य और साकार की गई परिकल्पनाएं हैं। जिस परिकल्पना को आप अपने मन में गौरवान्वित करते हैं, जिस आदर्श को आप अपने हृदय के सिंहासन पर आसीन करते हैं, उसी के द्वारा आप अपने जीवन को निर्मित करेंगे और आप यही बनोगे। प्रशांति। मन की शांति समझदारी के बहुमूल्य सुंदर रत्नों में से एक है। यह लंबे समय तक धैर्यपूर्वक किए गए आत्मनियंत्रण के प्रयास का परिणाम है। इसकी मौजूदगी परिपक्व अनुभव का संकेत है और विचार के नियमों और उनके संचालन के सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक है। मनुष्य उसी अनुपात में शांत रहता है जितना कि वह स्वयं को विचारों द्वारा विकसित जीव समझता है, क्योंकि ऐसे ज्ञान के लिए दूसरों के बारे में यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि वे लोग उनके खुद के विचारों का परिणाम हैं। और जैसे जैसे वह सही समझ विकसित करता जाता है तथा कारण और प्रभाव के फलस्वरूप अधिकाधिक स्पष्टता से चीज़ों के आपसी संबंधों को देखता है, वह संतुलित, स्थिर और शांत बना रहता है तथा ज़रा सी बात पर परेशान और दुखी होकर आग बबूला हो जाना और बात का बतंगड़ बनाना बंद कर देता है। शांत प्रवृत्ति का मनुष्य खुद को काबू में रखना सीखकर ये जान लेता है कि खुद को दूसरों के अनुकूल कैसे बनाया जाए।
बदले में वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सम्मान करते हैं और महसूस करते हैं कि वे उससे कुछ सीख सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं। मनुष्य जितना ही भीतर से शांत होता जाता है, भलाई के प्रति उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती जाती है। एक सामान्य व्यापारी भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे वह आत्मनियंत्रण और धीरज विकसित करता है अपने व्यापार में, वह उतना ही अधिक संपन्नता प्राप्त करता है, क्योंकि लोग सदा ही ऐसे मनुष्य के साथ संबंध रखना पसंद करेंगे जिसका आचरण प्रभावशाली रूप से संयमित होता है। शांत और प्रभावशाली मनुष्य सदा ही सम्मान और स्नेह का पात्र होता है। वह प्यासी धरती पर छायादार वृक्ष या तूफान में आश्रय देने वाली चट्टान के समान है। शांत चित्त हृदय, मधुर स्वभाव और संतुलित जीवन को भला कौन नहीं चाहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि बरसात है या धूप, या जिनके पास ऐसे आशीर्वाद हैं उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि वे सदा ही आकर्षण, मधुर और शांत बने रहते हैं। चरित्र का वह उत्कृष्ट संतुलन जिसे हम प्रशांतता कहते हैं, संस्कृति का अंतिम अध्याय है, आत्मा का फलन है। यह उतना ही मूल्यवान है जितना कि विवेक, जो सोने से भी है, खरे सोने से भी अधिक वांछित है। एक प्रशांत जीवन के मुकाबले केवल धन के पीछे भागना कितना निरर्थक है। लहरों के नीचे, समुद्री तूफानों की पकड़ के परे ऐसा जीवन जो सत्य के महासागर में वास करता है, शाश्वत प्रशांति में। हम ऐसे कितने ही लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को कटुता से भर लेते हैं और अपने आक्रामक स्वभाव से जीवन में उन सबका सर्वनाश कर लेते हैं जो सुंदर और मधुर है, जो अपने चरित्र के संतुलन को बर्बाद करके दुश्मनी मोल ले लेते हैं। प्रश्न यह है कि आत्मनियंत्रण के अभाव में क्या अधिकांश मनुष्य अपनी खुशियों को खत्म कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर लेते? अपने जीवन में हम केवल कुछ एक ही ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पूरी तरह से संतुलित हैं और जिनके पास वह उत्कृष्ट शालीनता होती है जो परिष्कृत चरित्र का विशेष लक्षण है। हाँ, मानव जाति जैसे अनियंत्रित भावावेश से उमड़ती है, बेलगाम दुख से उत्तेजित होकर संदेह और चिंता से इधर उधर थपेड़े खाती है, वहीं केवल एक विवेकशील मनुष्य जिसके विचार शुद्ध और नियंत्रित हैं, वह अपनी आत्मा की हवाओं और आंधियों को आज्ञा पालन के लिए मजबूर कर लेता है। समुद्री तूफानों में हिचकोले खाई हुई आत्माओं, आप चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियों में आप रहते हो, जान लें कि जीवन रूपी भवसागर में आशीर्वाद रूपी टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके आदर्श के उज्जवल तट आपके आने की राह देख रहे हैं। अपने विचार रूपी पतवार पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए। आपकी आत्मा की गहराइयों में आदेश देने वाला मालिक लेटा हुआ है। वह है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। उसे जागृत करो। आत्मनियंत्रण मनोबल है, सही विचार निपुणता है, प्रशांतता शक्ति है। अपने हृदय में यह भाव बनाए, नीरव शांति शांति बनी रहे।